हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो कैसे हो मेरे जिगर के छल्लो? आशा करता हूँ आप सभी हंसते होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, कहीं ना कहीं रिकवरी वालों के लिए आप दा बॉस की तरह एग्रेसिव होंगे दोस्तों। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीपल डेप्ट हो गया है तो कोई आपने अपराध नहीं कर दिया दोस्तों। एज पर आरबीआई गाइडलाइन आपको सेटलमेंट का अधिकार मिलता है जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको चीज़ें हैंडल करना आना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे किस तरह हमने अपने पेड मेंबर्स के केस पर काम किया है और किस तरह हमने आरटीपी दिए। तो देरी न करते हुए चलते चलते हैं, सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दो। नमस्कार, मिस्टर अखिल जैन जी से बात हो रही है। हो रही है जी, हो रही है। अखिल जी, आवाज़ आ रही है? आ रही है मैडम, बोलिए। सर, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से। ये कॉल अरे क्वालिटी एंड ट्रेनिंग प्रियंका जी, पर्पज से रिकॉर्डेड है। प्रियंका जी सर कैसी हो? सर मैं ठीक हूँ। आपका कार्ड यूज़ कर रहे थे आप, जिसकी लास्ट 4 डिजिट है सर 2004। इसकी पेमेंट पेंडिंग चल रही है आपकी सर। क्या इशू आ रहा है? पेमेंट नहीं हो पा रही है आपकी? कब से पेंडिंग चल रही है? सर पेमेंट आपकी मैं बता देती हूँ। ये 104 दिन से डिले है सर पेमेंट आपकी। 2,56,285 रुपये का अमाउंट है सर। 104 दिन से? हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये कब तक पे करवाएंगे सर? इसको पे करने में क्या नाम बताया था आपने अपना? प्रियंका? हाँ, प्रियंका बात कर रही हूँ सर। प्रियंका जी, मेरे पास फंड आएगा 2027 अगस्त को। ओके। तो तभी जाकर के हम इसका कुछ ना कुछ सोचेंगे। अच्छा, ठीक है सर। तो जब फंड आएगा तब पेमेंट करवा लीजिएगा आप टोटल। बट अभी ना आपका एक बेयर मिनिमम अमाउंट है सर। मिनिमम 10 रुपये का अमाउंट है। आप अगर उसको पे कर देते हैं ना तो आपका जो इस मंथ का चार्जेस वगैरह है वो थोड़ा कम हो सकता है। 10 रुपए? हाँ जी सर। मेरे पास तो नहीं है प्रियंका जी, क्योंकि मेरा अकाउंट लीन पड़ा हुआ है और मेरा बंदा जो मेरा दूसरा अकाउंट है, स्विस अकाउंट है, उस वो इंडिया में एक्टिव नहीं है। उसके लिए मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा। स्विस अकाउंट में मेरा सारा पैसा रखा हुआ है। तो सर किसी और से लेके पेमेंट कर दीजिए ना, किसी और से नहीं, करवा लीजिए। इतना बड़ा तो देखो मैं अमाउंट नहीं है ना इतना बड़ा आपका। आदमी हूं मैं प्रियंका जी, किसी दूसरे से कैसे लूंगा मैं 2, 4, 10, 20 हजार रुपए उधार? स्विस अकाउंट में मेरे करोड़ों डॉलर पड़े हुए हैं। तो सर ये अकाउंट जो आपका लियन में है उसके लिए बात की थी आपने कस्टमर केयर से? नहीं, मैंने बात नहीं करी। वो तो इंडिया वाला अकाउंट है ना मेरा। मैं इंडिया में रहूंगा ही नहीं, मैं चला जाऊंगा यूएस से, वहीं अपना स्विस अकाउंट में सारा पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है सर। तो कब तक पेमेंट करवाएंगे आप? देखो, मैं यूएस से जाऊंगा पानी के रास्ते, पानी के जहाज से, तो उसमें टाइम लग जाएगा मुझे वहां तक पहुंचते पहुंचते। इस बार मेरा मूड फ्लाइट से जाने का नहीं है। मैंने डिसीजन लिया है कि इस बार पानी के जहाज से जाऊंगा। ठीक है सर, मैं अपडेट कर दे रही कार्गो, हूँ। वो कार्गो होते हैं ना, शिपमेंट वाले, बड़े बड़े हाँ जी। जहाज कार्गो वाले, जिससे इंपोर्ट जी जी। एक्सपोर्ट होता है, उनमें जाऊंगा मैं इस बार बैठ करके। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक वो है वहां सर। पे जॉब करता है, उसने बोला है कि मैं ले चलूंगा तुझे। तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि घूमते घूमते पानी के रास्ते जाना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। जी जी, तो मैं समझ जैसे गई मैं सर। ठीक है मैं। अमेरिका वाला नंबर दे दूं अपना, जो अमेरिका में चलेगा, फिर कॉल करोगी वो सर बंद कोई आएगी बात कॉल। नहीं, हम इसी पे कांटेक्ट कर तो ये लेंगे तो बंद आपको। हो जाएगा ना प्रियंका जी। मेरा अमेरिका वाला नंबर लिख लो। और जैसे मैं बताइए वहां, सर, मैं अपडेट कर दे रही हूँ। बताइए। पर तुम्हारे यहाँ पे आईएसडी कॉल थोड़ी ना मिल पाएगी। सर लग जाएगी कॉल, आप बताइए नंबर। आईएसडी कॉल कहाँ लग जाएगी? सर आप नंबर तो बताइए। बाद में बताऊंगा फिर, अभी नहीं बता रहा, क्योंकि कॉल ठीक है लगेगी सर। नहीं। ठीक है सर, मैं कॉल बैक अरेंज कर दे रही हूँ। आपको कॉल बैक कर लेंगे, आप नंबर बता दीजिएगा। थैंक यू सर, हैव अ तुम नाइस ही कर डे। लेना ना थोड़ी देर में। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका मैम। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। सर सुन पा रहे हो आप मुझे? हेलो। हाँ, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हेलो। हेलो। सर वो जी आवाज़ आ रही है सर? आ रही है। जी गुड आफ्टरनून सर, निखिल कुमार बात कर रहा हूँ एसबीआई क्रेडिट कार्ड की तरफ से। बोलो। मिस्टर अखिल जी से बात हो रही है? हाँ, मैं भूत अखिल जैन बोल जी रहा बात हूँ। कर रहे हो आप? जी। भूत बोल रहा हूँ, भूत।
अच्छा, अखिल जी से बात करा दीजिए सर। अखिल का ही तो भूत बोल रहा हूँ मैं। नहीं तो भूत से बात नहीं करते हम, अखिल जी से बात करा दीजिए। नहीं, आज तो तुम्हें भूत से ही बात करनी पड़ेगी। क्यों सर? सर अननेसेसरी की बातें मत कीजिए सर, अखिल जी से बात करा दीजिए आप। मैं भूत बोल रहा हूँ, बात करो। सर अखिल जी से बात करा दीजिए। अखिल जी अभी है नहीं, तुम मुझसे बात करो, मैं भूत बोल रहा हूँ। नहीं सर, हमें अखिल जी से बात करनी है। कब तक बात हो जाएगी उनसे? कभी भी नहीं, क्योंकि उनका क्यों भूत सर? बन चुका हूँ मैं। सर भूत कभी बात नहीं करते। बात कर तो रहा हूँ तुम्हारे सामने। तो आप भूत हो नहीं ना। मैं भूत हूँ। अब आप कुछ भी अननेसेसरी का बोलोगे तो कोई भी मान थोड़ी लेगा सर। मान लो, मान लो। सर अखिल जी से बात करा दीजिए सर आप। मैं उनका भूत बोल रहा हूँ, बोलो। सर अखिल जी से बात करा सकते हो, आप नहीं करा सकते। अबे चूतिए, मैं अखिल ही बोल रहा हूँ, भूत बोल रहा हूँ, बोलो। तो भूत बोल रहे हो, अखिल बात कर रहे हो, एक चीज आप कंफर्म करा लीजिए पहले। अखिल _ भूत। सर अखिल अंदर इसको भूत तो नहीं दिख रहा सर, अखिल जैन दिख रहा है यहाँ। अखिल जैन _ भूत। सर आगे ऐसा कुछ सरनेम लिखा ही नहीं है। तो पीछे बढ़ा ले फिर इस सरनेम को। तो वो अगर आप डलवाते, अगर यहाँ पे पीछे लिखवाते कार्ड पे, तो फिर आपका होता। तो क्यों नहीं लिखा तुमने? जब कार्ड बनाया था तो क्यों नहीं पूछा तुमने? जी तुमने क्यों नहीं वो पूछा? ये तो आपने खुद से डलवाया है ना सर। अखिल आपने जैन तो मैं वो भूत। डलवाया। मेरा पूरा नाम है अखिल जैन भूत। सर ऐसा कुछ लिखा नहीं, अखिल जैन भूत को नहीं जानते। चलो बोलो, अखिल तुम जैन क्यों बात कॉल कर रहे हो, बोलो। सर अखिल जैन जी से बात करा दीजिए आप। बोल रहा हूँ, बोलो क्यों कॉल कर रहे हो, बताओ। अखिल जैन बात कर रहे हो आप? हाँ, बात कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे अननेसेसरी वर्ड बोल क्यों रहे हो फिर आप, जब अखिल जैन की बात बोलो कर रहे हो आप? यार, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बोलो। अच्छा कस्टमर को किताबों में भगवान का दर्जा दिया गया है। सर, लेकिन हरकतों से तो लग नहीं रहे आप जैसे बातें कर रहे हो सर। तो हरकतों से क्या तुम्हें मैं जीजा नजर आ रहा हूँ? सही से बात कर लीजिए पहले, ठीक है? तो हरकतों से क्या तुम्हें मैं जीजा नजर आ रहा हूँ या क्या नजर आ रहा हूँ? सही से बात कर लीजिए पहले, ठीक है? इतना अच्छे से तो बात कर रहा हूँ बुड़बक। अच्छा, तो घर पे भी सबको यही बोलते हो आप? घर पे सब इस तरीके से चूतिए लोग कॉल नहीं करते ना। अच्छा, नहीं तो पहले अखिल जाना। अरे मुद्दे की बात कर, क्यों अपना लॉक टाइम बढ़ा रहा है? मुद्दे की बात कर, क्या काम है? अखिल जैन बात कर रहे हो आप? अपना मंद बुद्धि के तीव्र छात्र क्या तुझे। कह रहा हूँ? अबे सुनाई देता नहीं देता? अखिल जैन बात कर रहे हो? अबे वो अरे समझ आ रहा नहीं, आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं? कितने दिन पहले एजेंसी ज्वाइन करी है? यही आता है, यही आता है क्या? कितने दिन पहले एजेंसी ज्वाइन करी है? यही आता है क्या करना? अखिल जैन बात कर रहे हो आप? कितने दिन पहले एजेंसी ज्वाइन करी है, मुझे बता। सर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं बैठा आपको मैं। तो फिर खड़ा हो जा, फिर अखिल जैन बात कर रहे हो आप? खड़ा हो जा। अखिल जैन बात कर रहे हो? हाँ बेटे, कर रहा हूँ। अच्छा, पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया गया? बैंक का पेमेंट पैसा नहीं भर होगी दिया? 8 महीने। क्यों क्यों नहीं होगी? मेरी क्यों लेके मर्जी। बैठे हो बैंक का पैसा? क्यों आपकी मर्जी क्यों चलेगी? मेरी मर्जी बैंक का चलेगी। पैसा लेके बैठे हो, भरे हो? बड़े लोग बैंक का पैसा लिए हो, अब भरो। नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरोगे? पैसा उड़ गया। तो उड़ गया तो अब पकड़ के लाके भरो। नहीं पकड़ पा रहा हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने उड़ाया क्यों फिर पैसा? क्योंकि हमारा मूड था रसियन आपको से पता था स्पा कि करवाने का। जब आपको पता था कि भर ही नहीं सकते आप, तो आपने यूज क्यों किया? क्योंकि रसियन के दूध की चाय पीनी थी हमको। हाँ तो अब हो गया ना, पेमेंट कीजिए अब। अब 2,07,381 रुपये टोटल ड्यू अमाउंट है। मिनिमम ड्यू अमाउंट है आपका 61,768 रुपये। चार्जेस लग रहे 3.75 प्लस 18% GST। अमाउंट इंक्रीज हो रहा है प्लस सिविल एम्पर हो एक रहा है। काम कर, जो तुम चार्जर लगा रहे हो ना 3.5 जो भी लगा रहे हो उसको बढ़ा करके 6.5 कर दो। तो बैंक चार्जेस करती है, जितना करना है वो बैंक करेगी। तो तू क्यों ऐसी तैसी करवाने को कॉल कर रहा है? फिर बैंक वालों को बोलना बैंक कॉल करेगा मुझे। पेमेंट कीजिए ना। पेमेंट नहीं होगी ना। पेमेंट कीजिए। पेमेंट नहीं होगी ना। क्यों? मेरी मर्जी। अच्छा, इंटेंशन इशू बना रखे हो बैंक का पैसा हाँ, भरने के नाम पे। इंटेंशन इशू है। आरटीपी में डिस्पोज कर दे। इंटेंशन इशू मेरे ऊपर डिपेंड करता है मुझे तेरे क्या ऊपर dispose क्यों करना है। डिपेंड करता है? अपने जीजू के लिए इतना तो कर सकता है।
घर पे भी ऐसी बात करते हो, सबको यही वर्ड बोलते हो क्या? घर वालों को भी यही वर्ड बोलते हो क्या? नहीं, घर पे भी सबको यही बताते हो क्या? ये बता दो। हाँ, बस मेरा हंस काम लो, ही बस यही है यार, जवानी तुम आ लोगों सर के आपको। दिमाग, मेरा काम ही यही है तुम लोगों के माइंड के साथ खेलना और तुम लोगों को फ्रस्ट्रेट करना, और फिर तुम लोग कुछ ऐसे वर्डों का इस्तेमाल करो, फिर मैं तुम लोगों का एस्केलेशन डालूं। डालो सर, डाल दो एस्केलेशन, अभी डाल दो। अभी तुम चिढ़े नहीं हो, जब तुम थोड़ा सा हाँ। और चिढ़ जाओगे, उल्टा सीधा बोलोगे, तब उसके बाद हम सर रिकॉर्डिंग मुझे मुझे करके मुझे तुम्हारा पता है किसको एस्केलेशन कितना बोलना डालेंगे। है सर। मुझे पता है किसको कितना बोलना है, ठीक है सर। एक बार बोलो, दा नहीं, बॉस बाबा की जय हो, हेल्पिंग क्या हैंड क्या फॉर कह रहा हूँ सर मैं? सेटलमेंट। सर सुनो, बात सुनो। यहाँ पे सुनो, आपको तो पेमेंट तो करना नहीं है, बस अननेसेसरी की बातें करते रहना बोलो है दा ना। बॉस बाबा, और रही बात एस्केलेशन दा की, कह रहे हो आप। बॉस सेटलमेंट सुनो सुनो एक्सपर्ट सुनो बाबा तो की जय हो, जिसको आप एस्केलेशन डाल रहे हो उसको भी दिख रहा है कि सामने कस्टमर क्या बोल रहा दा बॉस है ना? सेटलमेंट एक्सपर्ट बाबा की जय हो, हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट टीम की सर जय हो। पेमेंट का बता सकते हो, आप नहीं बता सकते? पेमेंट होगी 1 साल बाद। मेरा ठीक है मन सर, नहीं आपको लग रहा है आज। पेमेंट नहीं करनी, कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया अपनी तरफ से। कॉल हैव अ गुड डे। डिस्कनेक्ट हम नहीं करते, क्योंकि वो हैंगअप बाय डायलर होता है, नॉट कस्टमर। तुम 3 बार कॉल बोलो, डिस्कनेक्ट करने में भी इंटेंशन इशू है आपको? 3 बार क्या बोलो, कह रहा हूँ? 3 बार बोलो, कस्टमर की कॉल तरफ से डिस्कनेक्ट करने प्रॉपर में रेस्पॉन्स इंटेंशन नहीं इशू आ रहा है। है, कॉल कट की जा रही है, कस्टमर की तरफ से नहीं, कॉल मुझे जरूरत नहीं है सर रेस्पॉन्स नहीं इतना आ रहा बोलने है, की। कॉल कट मुझे कर दी जरूरत जा नहीं रही इतना बोलने है। की, क्या कह रहा अबे हूँ? बोलेगा नहीं तो क्यूए वाला तेरी सुनो, कैबिन में ले जाके मारेगा। मुझे जरूरत नहीं इतना बोलने की, ठीक है सुबह सर। सुबह आते ही तुझे कैबिन में बढ़ा कॉल लेगा और तेरी सुनो, मारेगा। अरे बात सुन लो। कॉल अरे डिस्कनेक्ट कर तेरी सकते हो, नहीं कर मारेगा सकते क्यूए आप? वाला, और ऊपर से तेरा क्या कह रहा मैनेजर हूँ? अलग चिल्लाएगा। कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, हैंगअप ठीक है, बाय आपके तरफ से कॉल डायलर नॉट डिस्कनेक्ट। ठीक कस्टमर। है सर, कॉल आपके तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट ना करने का नहीं, कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। हैव अ गुड डे। बोल दिया ना तूने। हेलो हेलो। गुड इवनिंग सर, आसिम बात कर रही है इस बैंक के बिहाफ से। हम्म, नवीन कुमार जी बात कर रहे हैं। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। सर ये कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। सर प्रियस बैंक क्रेडिट कार्ड डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग है। मेरा निकनेम जीजू, आप मुझे जीजू भी बोल सकती हो। सर यहाँ पे जो बेटे मैं आपको वही नाम लूंगी ना, मुझे तो नहीं पता ना आपको क्या नाम है। नहीं, निकनेम जीजू भी है, आप जीजू भी बोल सकती हो। नवीन कुमार जी पेमेंट करवा दिया आपने? अभी नहीं हुई, लगभग 6 महीने का समय लगेगा। हाँ जी। लगभग 6 महीने का समय लगेगा जी। क्यों 6 महीने समय क्यों लगेगा? आप जॉब नहीं करते हैं क्या? कुछ मेडिकल इशू है। तो सर मैं तो आपको बोल रही थी कि अपना टोटल अमाउंट करो, एटलीस्ट मिनिमम करवा दो। आपका कार्ड जो टेम्परेरी बेस पे ब्लॉक देखो, जब कोई अनब्लॉक हो कस्टमर जाएगा। मेडिकल कंडीशन से जूझ रहा होता है ना, तो वहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम और ये सब चीजें अनशन बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको आरटीपी सर में आपका डिस्पोज करना मेडिकल इश्यू है, चाहिए मैं वो कि चीज समझ रही कस्टमर हूँ। मेडिकल मैं समझ रही हूँ, इशू से मैं समझ रही हूँ सर जूझ आपकी रहा है। बात। मैं अगर हाँ जी सर आपकी बात समझ रही हूँ। आपको ऐसे टाइम पे भी कॉल आ रही है, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन मैं आपके उसके लिए ही बोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट और चार्जेस लग जाएंगे तो फिर आप देखो, अभी अमाउंट और बढ़ जाएगा। कोई साथी हॉस्पिटल में है, उसको बचाना जरूरी है, ना कि इंटरेस्ट और पेनल्टी। वो तो बाद में भर देंगे, ज्यादा भी चली जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है। सर क्योंकि आपकी यूज में आएगा वो। आप अगर कार्ड अनब्लॉक करवा लोगे तो जो भी आपको मेडिकल इश्यू आप यूज कर सकते हो सर कार्ड को। जब उसमें लिमिट ही नहीं बची तो हम यूज कहाँ से कर पाएंगे, ये बताओ। कौन सा गणित लगा रही हो? 53,000 आपकी लिमिट है। लिमिट है ना, वो तो टोटली यूज है। फिर हम मिनिमम पेमेंट कर देंगे 2-4 हजार की, तो कहाँ से यूज कर लेंगे, ये बताओ। आपसे तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था आपसे तो मुझे। आप तो मेरे को बातें करने से ऐसा लग रहा था कि आप बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो, पर आपसे बात करने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि तुम तो बिल्कुल गोबर हो। तुम्हें सेंस नाम की चीज ही नहीं है बिल्कुल भी। वो चीज नहीं बोलती। क्या बोल रही हो? मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर कि अभी मेडिकल इशू है। ठीक है सर, अगर आप नई पेमेंट करवा पा रहे हैं फिर जब आपके पास पेमेंट आप तब करवा दीजिएगा।
ठीक है, आरटीपी में लेकिन डिस्पोज सर करो, फिर भी थोड़ा मेडिकल जल्दी इशू। करवा दीजिएगा इस मंथ का पेमेंट। मैंने बोला ना 6 महीने का लगेंगे। पेमेंट सर 6 महीने तो मेडिकल इशू होना चलेगा आपको 6 महीने तक। क्यों नहीं चलेगा, वो तो पूरी लाइफ टाइम भी चल सकता है। आप ऐसे कैसे बोल रही हो 6 महीने नहीं चलेगा? कौन सा ज्ञान लेकर के बैठी हो आप? हाँ, बताइए मुझे। ओके सर। ओके, ओके सर, आपको कॉल आते रहेंगे, प्लीज पिक कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। जी गुड आफ्टरनून सर, यस बैंक के साथ से ममता बात कर, नवीन कुमार जी से बात हो रही है मेरी? हाँ जी, हो रही है जी। सर बताना चाहूँगी पॉलिसी से गुप्ता से कॉल फॉर्ड की आ रही है। यस बैंक के क्रेडिट कार्ड के परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग आपको कॉल किया गया है। एंडिंग नंबर 6036 पेमेंट हो गया आपके सर क्रेडिट कार्ड की? क्या नाम है आपका प्यारा सा? ममता नाम है सर मेरा। वाह ममता, जी पेमेंट हो गया आपके बोलो सर? ममता, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ ममता? क्या मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ ममता, बोलिए। सर मैं बोल रही पेमेंट हो गई आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 8 तारीख को सर। पेमेंट में क्या रखा है ममता? आज नहीं तो कल वो तो होगी ही होगी। आजकल क्यों होगी सर? मैं कह रहा हूँ आज नहीं तो कल होगी ही होगी, एक ना एक दिन तो करनी ही पड़ेगी ना। यही तो क्यों होगी सर? क्यों सर? देखिए, मेरे जो मैंने व्यवसाय किया था ना, वो लॉस में चला गया है। अच्छा मैंने 10 घोड़ियां पाली थी, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है, वो भी हमारी कंडीशंस, हमारी पॉकेट, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और बैंक और एनबीएफसी की मिनिमम ग्रिड के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर बैंक एनबीएफसी का वेवर देने का तरीका अलग अलग होता है दोस्तों। तो आप सोचो कि फला बैंक ने, एनबीएफसी ने हमको 10 पैसे में सेटलमेंट करके दे दिया तो दूसरा बैंक एनबीएफसी भी इतने में दे देगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती दोस्तों। हर किसी का अपना वर्क नेचर अलग अलग है, डेप्ट सेटलमेंट का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको चीज़ें हैंडल करने आनी चाहिए। हमारे चैनल का उद्देश्य है आप लोगों को जागरूक करना, आरबीआई की गाइडलाइंस आपको सिखाना, किस प्रकार आरबीआई आपको अधिकार देता है वो सारी चीज़ें आपको बताना। क्योंकि रिकवरी वाले जो लोग होते हैं उनको सिर्फ अपने सैलरी टारगेट इंसेंटिव दिखाई देता है, उन लोगों को आपकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं होता। उनको पता है कि अगर हम इस केस को पैसे लेंगे, मिनिमम लेंगे या सेटलमेंट करवाएंगे तो उनको कमीशन मिलेगी, उनको सैलरी, दैट्स इट। आपको उन चीज़ों को हैंडल करना होगा। चैनल पर पहली बार आए फटाफट लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो। पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उससे हमसे संपर्क कर लो। हम आपके केसों को चेक करके बता देंगे आपका सेटलमेंट में कितना समय लगेगा और कितने पैसे की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी आने वाले समय में, ताकि आप डेट फ्री हो सको और अपने आप को कर्ज मुक्त कर सको दोस्तों। ठीक है, यूं ही अपना प्यार बनाते रहो दोस्तों। वीडियो पर लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो और हमारी वीडियो को अपने अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो, ताकि कोई और भी भाई है वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे और हमारी वीडियो से सीख सके कैसे फाइट करनी है इन लोगों के साथ में। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय दोस्तों, अपना ढेर सारा ख्याल रखना।